आयुर्वेदिक एवं यूनानी जिला कार्यालय पर आयुर्वेद दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बुलंदशहर में आज आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अलक प्रकाश व पूर्व अधिकारी द्वारा हवन और दीप प्रज्वलन कर आयुर्वेदिक दिवस का शुभारंभ। इसके साथ साथ सेल्फी पॉइंट बनाकर सभी अधिकारियों द्वारा सेल्फी भी ली गई और आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुर्वेद के क्या क्या फायदे हैं ये भी बताए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 23 सितंबर सन 2016 से आयुर्वेद दिवस को एक नई ऊर्जा दी गई। तभी से सभी आयुर्वेदिक केंद्र पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। आपका मैं डॉक्टर नवनीत कुमार त्यागी। सर आज योग दिवस मनाया, आज ये आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आयुर्वेद दिवस हर वर्ष धन्वंतरी जयंती के दिन यानी कि धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन क्योंकि उसकी जो डेट थी वो निश्चित नहीं होती थी हर साल। वो तिथियों के हिसाब से जो हमारी वैदिक तिथियां हैं उस हिसाब से वो दिन पड़ता था, इसलिए कोई निश्चित दिन नहीं था निर्धारित कि जिसमें हम ये अपना आयुर्वेद दिवस मनाएं। इसलिए अब जो है 23 सितंबर का जो दिन है ये फिक्स है। हर वर्ष 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 23 सितंबर। सवाल मेरा ये भी है कि आयुर्वेद तो पुराने जमाने से चला आ रहा है, लेकिन 10वां आयुर्वेद दिवस 10वां कैसे, मतलब 2016 से कैसे मनाया गया? 2016 से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक विशेष दिन निर्धारित किया। धन्वंतरी जयंती तो हम पहले से ही मनाते रहे थे, लेकिन उसी दिन को आयुर्वेद दिवस का नाम देते हुए ताकि आयुर्वेद का बढ़ावा हो, जनता में प्रचार प्रसार हो, लोगों की पहुंच तक हमारी बातें पहुंचे कि आयुर्वेद को वो अपनाएं अपने जीवन में। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया जिसका नाम हमने धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस दिया था। लेकिन 23 सितंबर का दिन इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है वात पित्त कफ दोषों में तालमेल बनाने का, ताकि वो संतुलन में रहें। और आज का दिन 23 सितंबर के दिन, क्योंकि दिन और रात की जो घंटे होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं, इसलिए 23 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये भी एक संतुलन को दर्शाने वाला दिन है कि जिसमें दिन और रात में भी आपस में संतुलन है। तो वही संतुलन हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत भी है कि हमारा आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त और कफ में अगर बैलेंस बन के चलेगा तो बॉडी फिट रहेगी, निरोगी रहेगी काया। इसलिए 23 सितंबर का दिन हमने ये सरकार द्वारा ये 23 सितंबर का दिन चुना गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कफील अहमद खां है। आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने आप में कंप्लीट फैटी है, जो कि क्रिटिकल पेशेंट को अपने इलाज के ज़रिए पूर्ण रूप से फायदे करने के लिए दवाई दी जाती है। उससे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने इसके बारे में जो बताया है, बस मैं इतना ही। आयुर्वेद चिकित्सा कार्यालय पर यहाँ पर आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, कौन सा आयुर्वेदिक दिवस है और किस तरह से मनाया जा रहा है? ये 10वां आयुर्वेद दिवस है और ये क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कार्यालय है। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। पूरे जनपद स्तर पे चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं और गतिविधियाँ भी हो रही हैं, जैसे मोटापे की है, अन्न की है और भी सारी गतिविधियाँ वो चलाई जा रही हैं। आम जन में क्या संदेश देंगे? आयुर्वेद से क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं? आयुर्वेद से सभी फायदे हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमारा प्राचीन पद्धति है, सबसे प्राचीन पद्धति आयुर्वेद ही है। तो इसको अपनाएं सभी और इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। जैसे मोटापे में है, पुरानी जैसे रोग होते हैं उनको भी आराम मिलता है, उसमें सही होते हैं, जो कि एलोपैथ से नहीं हो पाते हैं। बाकी इसको अपनाया। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है? तो उसमें आयुर्वेदिक मॉडर्न मेडिसिन टाइप है, ये हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो जड़ी बूटियों से बनवाई जाती है। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। सर आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद हमारी पुरातन अथर्ववेद से पैदा हुआ है हमारा आयुर्वेद, और हमारी पूरी संस्कृति से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद। और आयुर्वेद विज्ञान से ही सभी जो आजकल मॉडर्न एलोपैथी बनी हुई है वो सब आयुर्वेद से ही बनी हुई है। पुराने ज़माने में आयुर्वेद से ही चिकित्सा होती थी और आज भी हमारी एलोपैथी अलग है, आयुर्वेदिक अलग है, होम्योपैथिक अलग है, यूनानी अलग है।
सब अपनी अपनी पैथियों से अपना अपना इलाज करते हैं। जैसे आयुर्वेद में हम लोग क्या है, त्रिदोष, हमारा त्रिदोष एक मूल मंत्र है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम रासयुक्त विशेषस्य तद व्यापाराक्रमादमि। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में 3 दोष रहते हैं। तीनों दोष अगर बराबर रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर उनमें कोई भी दोष विशेष हो जाता है, विशेष का मतलब वो बढ़ जाता है, तो दूसरा दोष कम हो जाता है, तो हमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये मूल मंत्र आयुर्वेद का हमारा है। जैसे 10वां आयुर्वेद दिवस बताए जा रहे हैं, आयुर्वेद तो शुरू से पुराने जमाने से, तो 10वां आयुर्वेद दिवस क्या है? ये आयुर्वेद दिवस भगवान धन्वंतरी का जो धनतेरस हुआ करती थी, उस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन मनाया जाता था। उसी दिन को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन क्योंकि वो तारीख अलग अलग हो जाती थी, इसलिए हमारी सरकार ने एक तारीख निश्चित कर दी है कि अब आज के दिन ही आयुर्वेद दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा। जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। सर, आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आज? आयुर्वेद दिवस हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सत्ता में आई तब से स्टार्ट किया है। आयुर्वेद तो 5,000 साल पुराना है, लेकिन आयुर्वेद इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आयुर्वेद स्वस्थ तरीके से जीने की एक विद्या है, जिसमें सुबह से उठने से लेकर और सोने तक सब तौर तरीके हैं। तो ये एक तरह की विद्या है, ये नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि पहले आप स्वस्थ रहिए और अगर बीमार पड़े तब दवा दीजिए। तो इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप खान पान रहन सहन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है कि हमें इलाज की मतलब बीमार ना हो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़े दवाइयों की। तो इसलिए हम पहले से इसको अपनाएं। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार है, आयुर्वेद दिवस को हम इसे मनाते हैं। और जो धन्वंतरी भगवान जी हैं, तो इसके जो जनक इसके जन्मदाता है, तो उसको ये मान लो उनको मनाने के लिए कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने उसको बहुत बढ़ावा दिया है, जिससे जन जन तक की पहुँच है और निरंतर बढ़ता रहे, लोग स्वस्थ रहें। और दवाओं की आवश्यकता तो बाद की चीज़ है जब बीमार पड़ जाए। पहले ही हम ऐसे अपना खान पान में, रहन सहन में और हर चीज़ में बदलाव लाएं, जिससे कि हमें बीमारी न पड़े। ये आयुर्वेद का मूल चीज़ है। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह। 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 10वें आयुर्वेदिक दिवस जो हमारा मनाया जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से, इसको विशेष रूप से प्रोत्साहित करके इसको मनाया जा रहा है। इससे हालांकि आयुर्वेद बहुत ही सनातन है, वो शाश्वत है, और इसमें हम जो है सभी हमारे जो निराकरण है किसी भी पैथी में, हर पैथी में कुछ न कुछ दोष है, लेकिन हमारी आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिसमें निरापद है, कोई भी दोष नहीं है। और हम जो चिकित्सा करते हैं, हम जो है लक्षणों के आधार पे नहीं, बल्कि हम जो है अपने जो है वात पित्त कफ 3 वो दोष बताए गए हैं, जब तक ये साम्य है, बराबर हैं, तब तक तो स्वास्थ्य है। अदरवाइज कोई भी अगर किसी में विषमता आती है तो कोई न कोई रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे वात से वात के रोग, पित्त से पित्त के रोग, कफ से कफज रोग हो जाते हैं। इसी तरह से हमें जो है इसके बारे में ये बताया गया है कि जब तक तीनों दोष समान है, सम दोषा समन निश्चय सपन आत्म क्रिया विवेकता इति विधेयते। तो कुल मिला के ये है कि आयुर्वेद एक निरापद पैथी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में और सभी पैथियों की जननी या जनक ये जो है आयुर्वेद से ही निकली है। चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, और सब कुछ जो है आयुर्वेद से ही है। और इसके जनक भगवान धन्वंतरी को माना गया है, और उन्हीं के उसके उपलक्ष्य में हमने आयुर्वेद दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं संजय कुमार। अच्छा सर, आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है 10वां, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, 10वां आयुर्वेद दिवस ये सरकार का एक बहुत ही बड़ा कदम है आयुष विभाग के माध्यम से, जिसमें आयुर्वेद का प्रचार जन जन तक हो, अधिक से अधिक हो। और इस बार की जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर द पीपल एंड प्लेनेट। आयुर्वेद लोगों के लिए और विशेष तंत्र के लिए। इस बार समस्त नारी
और सशक्त परिवार नारी परिवार का आधार है, और अगर नारी स्वस्थ है तो कम से कम आने वाली 3 पीढ़ियों का सुधार उससे हो जाता है। और आयुर्वेद, जैसा कि आज सभी जानते हैं, आयुर्वेद अपने आप में एक वृद्ध शास्त्र है जिसमें आयु का विशेष ज्ञान, आयु का और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जिसमें अपनी आयु का विशेष ज्ञान हो। और उसके लिए जो हमारे आयुर्वेद का पंचकर्म है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और लंघन, उपवास आदि, ये 5 इसके अंग हैं। और विशेष परिस्थितियों में कुछ औषधियों का भी सेवन करने से जिससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। प्रकृति सबसे बड़ा चिकित्सक है। और देखिए, ये हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है सूर्य से, सूर्य से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सूर्य का प्रत्येक परिवर्तन वो पृथ्वी को भी प्रभावित करता है और शरीर को भी प्रभावित करता है। तो सूर्य तत्व बढ़ता है शरीर में उपवास करने से, इसलिए उपवास पर विशेष जोर दिया जाता है। मैं डॉक्टर वर्षा। जैसे कि आज 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली ये सही है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस है कि हाँ आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए। पहले लोग आयुर्वेद के लिए इतने कंसर्न नहीं थे, जब से कोविड आया उसके बाद से ही लोग आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए हैं जानने के लिए, क्योंकि उसने कोविड के समय बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसके बाद से लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। ये सारे धीरे धीरे जो भी डेज बनाए जा रहे हैं, योगा डे या नेशनल आयुर्वेदा डे, इससे हर जो व्यक्ति है वो जानने के लिए उत्सुक है कि है क्या। फिर इसके लिए तो लाभान्वित हो भी रहे हैं लोग आयुर्वेद मेडिसिन से। तो ये 10th सेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं, इसका मेनली फोकस यही है कि हम कैसे, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस और क्या हम योगा है कैसे करके हम हेल्दी रह सकते हैं, ताकि हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों सही रहे। क्योंकि आयुर्वेद का हमारा ये फोकस ये रहता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुर से विकार प्रशमनम च, मीन्स जो हेल्दी है वो हेल्दी ही रहे, और जो बीमार है उनको हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, यही हमारा मेन थीम होता है आयुर्वेद में।